आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार के विषय में या उससे संबंधित अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें हमने जो सेक्शन का ग्रुप रखा है वो 269, 270, 271 है। आज हम इस ग्रुप में जो बात कर रहे हैं वो संक्रामक रोगों से लेकर है। संक्रामक रोगों को फैलाने से संबंधित जो अपराध हैं उसका जो लोग के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, उस पर प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में जो अपराध किए जाते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। वर्तमान में भी कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है। उसके उदाहरण से ही मुझे समझाना यहाँ आसान होगा। मैं उसी के एग्जाम्पल लेके आपको इन सेक्शनों को समझाऊंगा। हम पहले बात कर रहे हैं सेक्शन 269 की। 269 में लिखा है कि उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है। टाइटल में मैं दोनों के टाइटल पढ़ता हूं, 270 का भी टाइटल पढ़ता हूं, तो आपको समझ में आएगी बात, और दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा। 269 में लिखा है उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। ठीक है। 270 में लिखा है परद्वेषपूर्ण कार्य, वहां उपेक्षापूर्ण कार्य, यहां परद्वेषपूर्ण कार्य, बाकी भाषा वैसे के वैसी, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। अब क्या बात हुई इसमें? दोनों धाराओं में अंतर आ रहा है टाइटल को देख के, एक में उपेक्षापूर्ण और एक में परद्वेषपूर्ण। तो टाइटल को पहले समझते हैं। उपेक्षापूर्ण कार्य का मतलब होता है कि एक कार्य, कोई ऐसा कार्य, इसी के एग्जाम्पल है, तो इसमें जो संक्रमण बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो संक्रामक बीमारी है उसके बारे में अभियुक्त को पता है। ऐसा नहीं कि नहीं पता हो, पता है, वो जानता है कि उसे कोई बीमारी है जो संक्रामक रोग है। उस संक्रामक रोग के संक्रमण को फैलने के लिए उसने कोई उपेक्षापूर्ण कार्य किया है। बात आपको समझ में आ रही? एक संक्रामक रोग के संक्रमण को फैलने के लिए, उसके प्रसार में उसने कोई उपेक्षापूर्ण कार्य किया है, जिससे क्या हुआ है? अच्छा, बीमारी कैसी है? ये बीमारी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस संक्रामक रोग की हम बात कर रहे हैं 3 धाराओं के अंतर्गत, वो बीमारियां सामान्य संक्रामक बीमारी नहीं है। इसमें सर्दी जुकाम हो गया किसी को, या ये भी संक्रामक ही होती हैं, एक दूसरे से होती हैं, बट ये ऐसे नहीं है। कैसी हैं? जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलता हो, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण, जिससे आपका जीवन को प्रॉब्लम आ जाए, उसको वो संकट में पड़ जाए, ऐसे संकटपूर्ण रोगों के संक्रमण को फैलाने से संबंधित ये हमने ये अपराध होता है 269 में। ठीक है ना? तो बात आती है कि अभी वर्तमान परिदृश्य में क्या हो रहा है। तो वर्तमान परिदृश्य में भी कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है, जीवन के लिए संकटपूर्ण एक रोग है। ठीक है ना? एक से दूसरे को फैलता है। तो पूरी की पूरी बातें डिपेंड करती हैं वर्तमान परिदृश्य में चल रही इस बीमारी से। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखोगे तो इस बात को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। सुनिए, सेक्शन के मैंने 3 पार्ट किए हैं। सेक्शन में सबसे पहले लिखा है जो कोई विधि विरुद्ध या उपेक्षा से कार्य करेगा। 2 बातें यूज की गई। टाइटल में लिखा उपेक्षापूर्ण, यहां लिखा विधि विरुद्ध। तो जिसको संक्रमण है, जिस व्यक्ति को संक्रमण है, वो कोई विधि विरुद्ध कार्य करता है या अपेक्षापूर्ण कार्य करता है, एक बात। दूसरी बात, जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो। वो ये जानता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो विधि विरुद्ध है या वो उपेक्षापूर्ण कार्य है। इसका मतलब ये कि उसको बीमारी के बारे में पता है कि मुझे कोई ऐसी बीमारी है जो संक्रमण से फैलती है, और अगर मैंने ऐसे उपेक्षापूर्ण कार्य किया है और विधि विरुद्ध कार्य किया है तो वो फैलेगी। इस बात को वो जानता है। ठीक है ना? बट यहां इंटेंशन नहीं है। ठीक है, इंटेंशन नहीं है। क्या कर रहा है? उपेक्षा और विधि विरुद्ध तरीके से और उपेक्षा, किसी एक व्यक्ति विशेष को या व्यक्तियों के समुदाय को संक्रामक करना उद्देश्य अगर नहीं है अभियुक्त का, तो सेक्शन 269 है, क्योंकि इसमें विधि विरुद्ध कार्य तो होगा और उपेक्षापूर्ण कार्य भी होगा। ठीक है ना? और कैसी बीमारी के लिए किया गया है? तो तीसरा पॉइंट आता है जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग या संक्रमण फैलना संभाव्य है। ऐसी बीमारी के लिए जानते हुए और विश्वास का कारण रखते हुए विधि विरुद्ध रूप से
उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। ये धारा 269 है। अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं। मस्जिदों में नमाज पढ़ने से मना किया सरकार ने, ठीक है। वहां अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग गए, आपने देखे वीडियो से रिलीज हुए थे अभी कुछ दिन पहले, उसमें लोग गए हैं, तो यहां ये 269 है। क्यों? क्योंकि वो जो लोग नमाज पढ़ने के लिए गए हैं वो विधि विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ये वो जान रहे हैं, वो उपेक्षापूर्ण कार्य कर रहे हैं, ये वो जान रहे हैं, पर यहां इंटेंशन नहीं है कि जो लोग वहां आएंगे उनको हमें कोई बीमारी को फैलाना है। तो 269 के अंतर्गत वो दोषी होंगे। बात समझ में आ गई आपको? अब चलते हैं 270 पे। अच्छा, पहले इसके लिए पनिशमेंट देखिए कि अगर उपेक्षापूर्ण विधि विरुद्ध तरीके से ऐसा कुछ किया गया है तो उसके लिए पनिशमेंट 269 में 6 माह का किसी बात का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान रखना, मैंने जो एग्जाम्पल दिया है, मस्जिद में नमाज के लिए लोग तब इकट्ठे हुए जब ये बोल दिया गया था कि कम्युनिटी नहीं बनानी है, समूह में इकट्ठा नहीं होना है, तो इस कार्य को उपेक्षापूर्ण और विधि विरुद्ध माना जाएगा, जो जानते हुए किया गया। ठीक है ना? कैसी बीमारी के लिए? जो जीवन के लिए संकटपूर्ण है और उसका संकट फैलना संभाव्य है। करेक्ट? पूरी बात, सारे कंटेंट पूरे हो गए। अब चलते हैं 270 पे। 270 में लिखा है परद्वेषपूर्ण कार्य, कोई ऐसा इंटेंशन से कार्य करना, पर द्वेष, द्वेष माने किसी के प्रति बुरी भावना रखते हुए आपने कोई कार्य किया है, अभियुक्त ने कोई कार्य किया है, जिससे, फिर लैंग्वेज वैसी की वैसी, जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग, बीमारी के मैं बार बार बता रहा हूं, ये संक्रामक बीमारी कोई सामान्य बीमारी नहीं होनी चाहिए, ऐसी हो जो जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग होती हो। ठीक है ना? उसका संक्रमण फैलना संभाव्य है। अब सुनिए इसमें क्या लिखा है, वैसा का वैसा ही। यह वहां लिखा था विधि विरुद्ध और उपेक्षापूर्ण कार्य करता है, यहां लिखा है जो कोई परिद्वेष से ऐसा कोई कार्य करेगा जो जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग या संक्रमण का फैलना संभाव्य करता हो। ठीक है ना? जानकर और विश्वास का कारण रखते हुए करता है तो 2 वर्ष की सजा, किसी बात का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष तक का किसी बात का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको पहला एग्जाम्पल उपेक्षापूर्ण विधि विरुद्ध क्या दिया, मस्जिद में इकट्ठा होना, जबकि सरकार ने बोल दिया है भाई अब आपको इकट्ठा नहीं होना है, कमेटी नहीं बनानी है। अब परद्वेष वाला 270 का एग्जाम्पल देखिए, ये मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा और दूसरे लोगों द्वारा जो संक्रामक फैला है, उन चीजों को जो लोग बेच रहे हैं, जैसे आपने वो घटनाएं सुनी है इसमें नोटों पर थूका जा रहा है, उसको उस पर संक्रामक रोगों जो रोगी हैं वो थूकते हैं और नोटों को डाल देते हैं। ठीक है ना? ये परद्वेषपूर्ण फैलाना होगा। फलों पर थूक के बेचा जाना, सब्जियों पर थूक कर बेचा जाना। ठीक है ना? एक जो आपने घटना सुनी थी, एक मॉल में घुस के जो सभी चीजों पर थूक रही थी, कोई कुल्ला कर रही थी पानी से, वो संक्रमण को फैलाने का काम कर रहे। वो कैसे कर रहे हैं? वो उपेक्षापूर्ण विधि विरुद्ध नहीं है, वो उसमें मेन बात आती है इंटेंशन। वहां इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। परद्वेष से ऐसा किया जाना, कोई परद्वेष से ऐसा करे तो वो किस में आएगा? वो आएगा 270 में। और 270 में चूंकि परद्वेष से हो रहा है इसलिए उसे 2 वर्ष का किसी बात का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है? अब बात आती है 271 की। 271 करंटीन के नियम की अवज्ञा। ये करंटीन जो वर्ड हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में वो क्वारंटाइन है, जिसको क्वारंटीन भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो क्वारंटाइन वर्ड आज इतना कॉमन हो गया है पिछले 2 माह से कि हर किसी को पता है कि भाई किसी को कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला तो 14 डेज के लिए, या फिर अगर उस पर डाउट है तो 14 डेज के लिए वो क्वारंटीन होगा, सेल्फ क्वारंटीन होगा, या फिर उसको मेडिकल या हॉस्पिटल्स में क्वारंटीन किया जाएगा। ओके? अब क्वारंटीन का मतलब आप कॉमनली कोई भी समझ जाएगा कि उसको अलग करना है, बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना हो इसलिए उसको अलग रखना है। समझ में आ रही है आपको बात? तो इसके लिए क्वारंटीन आया। तो ये वर्ड 1860 में, माने जो आईपीसी बनी उस समय लिया गया वर्ड है, उसमें उस समय इसका यूज किया गया 1860 में, और आज हम उसको, हमारे लिए आज वो कॉमन हो गया। पिछले 2 महीने से हम सुन रहे, 2-3 महीने से उसके बारे में। तो क्वारंटीन के नियम की अवज्ञा, ये टाइटल है। क्वारंटीन के नियम कौन बनाता है? सरकार बनाती है। क्वारंटाइन करेगी किसी को तो सरकार नियम बनाएगी। तो ये 1860 में क्यों लाए गए इस बात को? बीमारी तो आज फैली है, उस समय क्यों लाए गए? उस समय भी संक्रामक बीमारियां होती थी
जो किसी एक देश से दूसरे देश, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में आती थी। ठीक है ना। संक्रामक बीमारियों के बारे में आपको मालूम है, उससे किसी ना किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, उस माध्यम के थ्रू वो एक से दूसरे में फैलती है। ठीक है। तो अब उस समय की बात समझते हैं क्या है। इन्होंने लिखा है कि सरकार ने कोई नियम बनाए क्वारंटीन के लिए, उसकी अवज्ञा की जा रही है। कैसे अवज्ञा की जा रही है? पॉइंट के लिए, जो कोई जलयान, उस समय शिप चलते थे, जलयान को क्वारंटीन की स्थिति में रखे जाने, तो गवर्नमेंट ने नियम बनाए कि भाई कोई शिप है, ये शिप किसी ऐसी जगह से आया है जहां पर संक्रामक रोग फैला हुआ है, या फिर उसके शिप के अंदर जो लोग हैं उनमें संक्रामक बीमारी फैली हुई है, तो उसे क्वारंटीन कर दिया जाए, उसको क्वारंटाइन कर दिया जाए। वो तो क्वारंटाइन की स्थिति में वो जलयान है, पहली बात, या क्वारंटाइन की स्थिति वाले जलयानों का किनारे से, ठीक है, अन्य जलयानों के समागम, अन्य जलयानों से मिलना, अन्य शिप से मिलना, जिसको क्वारंटीन किया गया है या जो क्वारंटीन की स्थिति में है, ऐसा जलयान, ऐसा शिप को किसी अन्य जलयानों से समागम के संबंध में नियम बनाए जाते थे कि उसे मिलना है तो कैसे मिलना है। जैसे हम लोग के लिए नियम बनाए गए कि भाई मास्क लगाना पड़ेगा, आपको सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस बना के रखनी पड़ेगी, ये नियम बनाए गए। ऐसे जब क्वारंटाइन किए जाते थे तब उनके लिए भी नियम बनाए जाते थे शिप्स के लिए। ओके, अब बात सुनिए आगे, इन्फेक्शन कैसे आया। यहाँ पे इन्फेक्शन की बात यहाँ क्यों की जा रही है, तो लिखा है ऐसे स्थानों से जहां कोई संक्रामक रोग फैल रहा है और अन्य स्थानों के बीच समागम विनियमित करने के लिए नियम किसने बनाए हैं? सरकार ने बनाए हैं। सरकार द्वारा बनाए गए और प्रख्यापित नियम, सरकार ने नियम बना ही नहीं है, बनाने के बाद उनको प्रख्यापित भी किया है, उनको पब्लिश भी किया है। ऐसे सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की अगर अवज्ञा की जाएगी तो 6 माह का किसी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्वारंटीन की स्थिति में सरकार नियम बनाती है, उन नियमों में सरकार द्वारा बनाए गए, इसके नीचे का जो पार्ट है मैंने लिखा कि ऐसे स्थानों से जहां कोई संक्रामक रोग फैल रहा है और ऐसे स्थानों के बीच समागम विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए और प्रख्यापित किए गए नियम का जानते हुए अवज्ञा करेगा तो 6 माह का किसी भांति कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 3 धाराएं थी जो संक्रामक रोगों पे थी, उन पे मैंने आपको एग्जाम्पल गिनाए। एग्जाम्पल अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको धाराएं बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। ये तीनों धाराओं के पूरे कंटेंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे।